तो क्वेश्चन हम लोग के पास है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth wedge of incline theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block has a magnitude. तो सबसे पहले इसमें ये कह रहा है, एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइन पे रखा हुआ है कुछ ऐसे, और जिसका मास m है और वेज का इंक्लाइन थीटा है. द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज. तो पूरा सिस्टम को एक्सेलरेट किया गया है ताकि ये ब्लॉक स्लिप ना करे. तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा और इसके कारण सूडो फोर्स लगेगा एम ए का ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन में. तो अब इस मास का एम जी इधर लगेगा. अब इसका कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इसको नीचे खींचने का कोशिश करेगा और ये एम जी कॉस थीटा वेट का कॉस कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा. तो अब एम ए का कंपोनेंट लेंगे अगर, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा. तो अब यहाँ पे लगेगा एम ए साइन थीटा, कंपोनेंट्स में ब्रेक किए, और अलोंग द हॉरिजॉन्टल लगेगा एम ए कॉस थीटा. तो सारा फोर्सेस को ब्रेक कर लिया कंपोनेंट में. तो ये फोर्सेस को देख के हम लोग फोर्स इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले सिंपल सा इक्वेशन, ये और ये दोनों बराबर होंगे तभी ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहा होगा. तो एम ए कॉस थीटा बराबर होगा एम जी साइन थीटा के, और यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को ए का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू, जो कि हो जाएगा जी इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ठीक है. तो अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा. अब यह ब्लॉक हवा में तोड़ नहीं रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम में है वर्टिकली. तो नॉर्मल बराबर होगा इन दोनों का सम के. तो हम लोग के पास दूसरा इक्वेशन जो बन के आता है वो है, थोड़ा निकल के आएगा, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, और ए का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें हम लोग तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम इंटू साइन थीटा, इसको पहले लिख दिए, और अब एक्सेलरेशन का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा. अब यहाँ से एम जी कॉमन निकालेंगे, एम जी कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा. और यहाँ से हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो कि 1 होता है, और नीचे कॉस थीटा. अब यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकल के आ जाएगा एम जी बाई कॉस थीटा, जी बाई कॉस थीटा. तो यह था नॉर्मल फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहा होगा फ्रॉम द इंक्लाइन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. See you soon.